नमस्कार, मैं हूं दिगंबर शर्मा और आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर हार के बाद समीक्षात्मक बैठक के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया है बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जो इसी सीतामढ़ी की धरती पर यह कहा था कि चुनाव जीत कर दिखाएंगे। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष से सीधे बात करते हैं। समीक्षात्मक बैठक किया आपने तो ललकार दिया था कि तीसरा मोर्चा के रूप में हम तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं तीसरा मोर्चा के रूप में तैयार थे और आज भी हैं पूरे देश भर में। तो 8,810 ये आंकड़ा ही क्यों? ये आंकड़ा इसलिए कि इस देश की जो है कांग्रेस, आरजेडी और भाजपा ये मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो हमारे लोगों को विभिन्न तरह से संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर, तरह तरह के प्रलोभन देकर 1-1 लाख रुपया देने के नाम पर हमारे लोगों को भ्रम में, जाल में फंसाया गया और भ्रमित करके उन्होंने वोट लेने का काम किया। हमारे समाज के भोले भाले मतदाता लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके वोट को किसी और पार्टी ने हाईजैक कर लिया। बिल्कुल हाईजैक किया। हमारे समाज के लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर बैठक में क्या रिजल्ट क्या निकल के आपके कार्यकर्ताओं ने क्या बताया, क्या कमी रह गई? हमारे कार्यकर्ता लोग भ्रमित हुए और अपनी कमी को स्वीकार की कि हम लोगों के बीच में ये मनुवादी, सामंतवादी, ये पूंजीवादी और सांप्रदायिक शक्तियां के लोग आकर हम लोग तरह तरह के लालच दिए। हम लोगों ने संविधान के नाम बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर लोगों को, उन लोगों को वोट कर दिए। हम लोग गलती किए और आइंदा मुझे आंख खुल रहा है कि जो लोग हमारा वोट ले लिया वो लोग हमारे बीच अब नहीं आ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की तैयारी है, क्या लग रहा है विधानसभा में कमियां आगे भी रहेंगी या कोई सुधार होने का? हमारे लोगों ने बताया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब आइंदा हम लोग अपने समाज के बीच में जाएंगे और जो लोग हमारे वोटों का जो ठगबा गैंग लोगों ने ठग कर ले गया उसके बारे में सच्चाई बताएंगे और पुनः हम लोग संगठन के माध्यम से बनाकर मजबूत करके फिर अगला चुनाव लड़ेंगे। हम लोग हारे जरूर हैं लेकिन जज्बा और हिम्मत को नहीं उतना ही बनाए रखे हैं, उतना ही हमारा ऊर्जा है हमारे शरीर में। चलिए हम लोग हम सीधे उम्मीदवार से बात करते हैं। 8,810 वोट के मालिक भोला जी, एक था मन में कि इन दोनों लड़ाकों के बीच से आप सीट निकाल लेंगे, लेकिन 8,810 पर सिमट गए, क्या कारण था? देखिए, तीसरा मोर्चा का सवाल था, लेकिन तीसरा मोर्चा बन नहीं पाया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ संपूर्ण रूप से तैयार नहीं था। क्योंकि लास्ट में हम नॉमिनेशन दिए 3 तारीख को और इतना सूचना तक नहीं पहुंचा सके। हमारे जिला अध्यक्ष में कमी है, न इनके पास कोई प्रखंड अध्यक्ष था, न पंचायत अध्यक्ष, कोई ऐसा नहीं था। माने 2-4 कार्यकर्ता थे, तो चुनाव को तो परिणाम यही आना ही है। जब तक हम लोग बूथ तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक चुनाव कोई पार्टी नहीं जीत सकती। कहीं न कहीं से आपको लग रहा है कि पार्टी की जो पदाधिकारी है उनमें कमियां थी? जी, कमी था। तो आगे क्या स्ट्रेटजी है, क्या आप लोग करेंगे? मतलब आगे भी तो चुनाव में रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, क्या करने का प्लान है? अभी जो हम लोग विचार किए हैं कि बूथ से लेकर के, प्रखंड से लेकर के जिला तक हर जगह हमारा कार्यकर्ता होगा और चुनाव जीतेंगे आगे का। जो पिछले नॉमिनेशन के समय हारने वाले लोग थे उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कमियां रह गई। यहाँ पर कुछ प्रदेश के प्रभारी भी हैं सर, राजकिशोर जी, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों चुनाव? पहली दफा जो आप हमसे इस तरह का बाइक लेने के लिए तो मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमसे आज चुनाव उपरांत ये बाइक लेने का काम किया। आप चुनाव उपरांत आए ही हैं क्षेत्र में? सुना जाए सर, हमारे प्रतिनिधि तो यहाँ थे ना, नहीं उससे पहले हमारे बाइक लिया है। चलिए, तो उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने लिया। ये सच है कि हमारी स्थिति आज जो बनी है वो उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सो बात नहीं है। हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि जो स्थिति है वो हमारी कमी को दर्शाता है, लेकिन हम कमजोर हुए हैं। उसके पीछे के रीजन को भी आप तमाम बुद्धिजीवी को समझना होगा कि हम जो चले 15 दिन का जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कहे आप, पहली दफा तो हमारे संगठन के माध्यम से हमारे प्रत्याशी
लास्ट में कंफर्मेशन मिला। चूंकि बहुजन समाज की बात करता है, कौन जगह पे हमारे कौन प्रत्याशी होंगे, ये दिशा निर्देश फाइनल जो है तो सम्माननीय बहन जी के हाथों में है। हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है और हुआ भी है कि हमारे लोग, हम जैसे लोग जो अपने जिला और सब लोकसभा से जो प्रत्याशी फाइनल करके देते हैं, वहाँ वो जो है सो बहुजन नीति में, चूंकि एक ही नाम, एक ही जाति बिरादरी, चूंकि बहुजन समाज की बात करते हैं, बातें लंबी हो बहुजन रही है। समाज की बात पॉइंट्स बताइए कि किस कारण से आप बात वही बता रहे हैं ना। बहुत लंबा तो कमी जो हुआ कि समय पे जो है हमारे प्रत्याशी फाइनल होने ठीक है, ये हो नहीं बात हो पाया। गया। ठीक है, जिसके चलते और हमारे प्रत्याशी जो खुद प्रचार प्रसार जो उनको मिला था, जो दायित्व हमारे प्रदेश के नेता के प्रभारी के सामने रखे थे कि सर हम इस तरह की बात करेंगे, हम ऐसे चुनाव लड़ेंगे, वो आपस में सामंजस्य वो बनाने में असफल रहे। ठीक है, जिसका नतीजा हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी वो इस बात से कि हमारे प्रत्याशी जो चुनाव में नहीं बैठा पाए। समन्वय की बात होना चाहिए ना। हाँ, ठीक है। बगैर दूल्हा के बारात का कोई शोभा नहीं देता है। ठीक है ना, तो कुछ कमियां रही। हाँ। ठीक है ना। वैसे सीतामढ़ी जिला बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ही उपयोगी जिला है और सम्मानित जिला है। यहाँ हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कर्मठ लोग हैं, कमजोर लोग नहीं है। ठीक है ना, वो दिग्भ्रमित हुए, जिसका नतीजा हमको मिला है। वो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले विधानसभा का चुनाव में हम पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सहभागी बनेंगे। ठीक है। और पुनः अपनी जो उपस्थिति है हमारी, उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। कुल मिलाकर ये कहना है कि आपस में कार्यकर्ताओं और नेताओं में तालमेल की कमी रही, जिसके कारण 8,810 वोट सिर्फ मिल पाए। आते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से ही बात कर लेते हैं। क्या कारण था, क्यों वो वोट क्यों कम क्यों हो पाया? क्या कारण था, क्यों वोट कम हो पाया? वोट कम इसलिए मेरा समाज जागरूक अभी नहीं पूर्ण रूप में हुआ है, इसके कारण। तो आगे क्या प्लान है, कैसे जागरूक होगा समाज? हम लोग घर घर जाकर के जागरूक करेंगे समाज को, अपने मिशन के बारे में बताएंगे, महापुरुषों के बारे में बताएंगे। समीक्षात्मक बैठक थी, क्या समीक्षा हुआ यहाँ पर कि वोट कम आया इसीलिए समीक्षा हुई? क्या कुछ सुधार करने का प्लान है? जी, आगे की तैयारी की प्लानिंग हो रही है और हम लोग मिशन बनाए हुए हैं कि एक दिन जीतेंगे। और रह गई की बात कि आप लोग का यही सवाल रहता है हमेशा, हमारा इंटरनेशनल पार्टी है और हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल पार्टी है, हमारा सवाल गलत है? आप इंटरनेशनल पार्टी है? नहीं, हमारा पार्टी, हमारा ठीक है। दोषारोपण करना ठीक बात है, थोड़ा समझदारी भी बढ़ाइए। जी, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ। रमेश कुमार जी, अपनी समझदारी भी बढ़ाइए और साथ में दोषारोपण भी। जी। चलिए, कुल मिलाकर ये कहें कि बहुजन समाज पार्टी जो सीतामढ़ी की है, उसने ताल ठोका था मैदान में, लेकिन उस तरह का परिणाम नहीं आ पाया क्योंकि नेताओं में और कार्यकर्ताओं में वो तालमेल नहीं बन पाया जिसकी जरूरत थी। अभी बस इतना ही। अभी के लिए नमस्कार। कैसा लगा हमारा ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।